प्रीमियर लीग वीकेंड वाज बैक यस्टरडे और फिर हुआ दो शानदार गेम। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो गेम की जो कल हुआ है एंड दोज वर लेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी एज वेल एज आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल। दोनों गेम के सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा थे क्योंकि लेस्टर का जीतना ज़रूरी था कंसिडरिंग कि वो लोग टॉप 4 रेस में अभी भी है एंड दे कैन बी कॉट अप। जहाँ तक लिवरपूल का बात था, इट वॉज अ मस्ट विन कंसिडरिंग द डिफीट दैट चेल्सी सफर्ड विद द हैंड्स ऑफ वेस्ट ब्रॉम। बट उससे भी ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला बात था कैसे वो गेम पैन आउट किया अगेंस्ट आर्सेनल एट द एमिरेट्स। विल डिस्कस इट इन डिटेल्स। Before that, before starting this video, do press the subscribe button if you are new to this channel. That will be such a great thing to promote this channel. As well as, if you love this video, do press the like button too. That will be a great appreciation for me. Coming on to yesterday's game, right? तो कल का गेम स्टार्ट करते हैं कल के मैसिव गेम इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री राइवलरी आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल एट द एमिरेट्स। और देखा जाए तो लिवरपूल का प्रीवियस परफॉर्मेंसेस एमिरेट्स पे अच्छा नहीं रहा है। दे हैव अ लॉट ऑफ ड्रॉज, ऑल्दो उन्होंने कोई ऐसे हारा नहीं है ड्रास्टिकली गेम, बट काफ़ी सारे ड्रॉज रहे हैं। और उसको देखते हुए कल एक डाउट भी था माइंड में, कैन दे कोप। बट इस सीज़न अगर देखा जाए लिवरपूल का अवे रिकॉर्ड इज़ नॉट दैट बैड कंपेयर टू होम रिकॉर्ड, जहाँ उन लोगों ने 6 कंसेक्यूटिव होम लॉसेस किया था उनके एंटायर हिस्ट्री में पहला बार। बट जब कल का गेम स्टार्ट हुआ, फ्रॉम द फर्स्ट गेट गो आर्सेनल का जो सेटअप था एज यूजुअल, दो डिफेंसिव मिडफील्डर बट विद डैनी सिबायस, आई डोंट नो व्हाई बट फक ऑफ। एंड इन द बैक लाइन इट वॉज टियर्नी, it was Gabriel, it was Holding as well as Chambers मेरे हिसाब से उसको वो फ्रेश था और वेस्ट हैम के अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। मे बी उसके कारण उसे उतारा गया, बट स्टिल वॉट एवर द रीजन विल बी। एंड इन द फ्रंट इट वॉज ओबा ऑन द लेफ्ट, लाका, मार्टिन ओडेगार्ड जस्ट इन बिहाइंड एंड पेपे, राइट। एंड लिवरपूल का वही फ्रंट थ्री, मिडफील्ड में थियागो, फेबिनियो वापस जो पिछले 2-3 गेम से हो रहा है, एंड बैकलाइन में केबाक एंड फिलिप्स, ट्रेंट और रोबो को तो सब जानता ही है। जब गेम वो स्टार्ट हुआ, राइट, फ्रॉम द स्टार्ट पहला 5-10 मिनट के लिए ठीक था, बैलेंस चल रहा था। बट 10 मिनट के बाद लिवरपूल कंप्लीटली डोमिनेंट, पोजीशन डोमिनेंट, प्रेसिंग एक्सीलेंट, पासेस it was not so clinical in their passing. वो कटिंग एज नहीं मिल रहा था, बट स्टिल they were by far better than what Arsenal were showing in the attack. Because Arsenal का अटैक सबसे ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड में टियर्नी के थ्रू आता है, बट टियर्नी was not even in that game on the attacking part. डिफेंसिवली उसका साइड स्ट्रॉन्ग था, साला को वो ठीक ठाक होल्ड कर ले रहा था, बट ऑन द अटैकिंग साइड इतना डीप डिफेंडिंग। और मुझे समझ नहीं आ रहा था, आर्सेनल होम में है बट ऐसे खेल रहा था जैसे अवे टीम छोड़ो एक बॉटम हाफ ऑफ द टीम है। कांट अंडरस्टैंड दैट। लिवरपूल की प्रेसिंग तगड़ी, फेबिनियो का उस मिडफील्ड में आना, वो प्रेजेंस, उस चक्कर में पार्टे, सिबायस, दे वर सो पुअर। वो लोग मिलना और थियागो दोनों को पे प्रेशर नहीं बना पा रहा था। एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड भाई इतना आराम से वो आगे जा रहा है अटैकिंग पार्ट में, इतना बढ़िया खेला कल वो, जो पुराना ट्रेंट आप देखे होंगे। और फिर साला ट्रेंट का कॉम्बिनेशन, इस साइड से रोबो ने भी ठीक ठाक किया, नॉट सो गुड बट डिफेंसिवली सॉलिड। बट सबसे बड़ा चीज़ मैं इधर आता हूँ कि लिवरपूल वे एक्सीलेंट, बट वो लोग डेडलॉक नहीं ब्रेक कर पाया था फर्स्ट हाफ में, एंड दैट वाज 0-0, राइट। और बस वो एक साला का फ्लब्ड चांस बोलो या जो गैब्रियल ये किया था, उसको छोड़ के फर्स्ट हाफ में मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं था जो लिवरपूल एक चांस के तौर पे कह सके, राइट। बट आर्सेनल का डिफेंस शेकी लग रहा था, लिवरपूल का फाइनल बॉल खराब लग रहा था, वरना हो सकता था। सेकेंड हाफ में अगेन इट पैंड आउट लाइक
Liverpool were dominant, passing, pressing. Arsenal couldn't get out of their own half. Aubameyang second left back था, and they were defending with backs of 6. 4 अपना ये, but first half में टियर्नी को ये इंजरी होने के कारण सेड्रिक को आना पड़ा, नॉट अ नेचुरल लेफ्ट बैक, व्हाटएवर. कोई चेंज नहीं. देन जर्गन क्लॉप मेड द इंट्रोडक्शन ऑफ डिएगो जोटा. और डिएगो जोटा का अगर आप इंटरनेशनल ब्रेक देखें, 3 गोल उसने मारा 2 मैच में. सर्बिया के अगेंस्ट 2 गोल एंड देन अज़रबैजान, एंड ही इज बीन इन ट्रेमेंडस फॉर्म. बट जो पहला गोल उसने मारा, विच वॉज बाय द वे सेकेंड टच, हेडर, राइट, बहुत बढ़िया बॉल अलेक्जेंडर आर्नोल्ड द्वारा, एकदम लाजवाब कर्लर. बट कंसिडर कीजिए, उस बॉक्स में डिएगो जोटा के आगे और डिएगो जोटा के पीछे जो 2 डिफेंडर्स थे, दे वर मोर देन आई थिंक 6'2", 6'3". डिएगो जोटा 5'8", 5'9" होगा मे बी, और हेडर मारता है वो, और हेडर पावरफुल फ्री. और उसके पीछे एक राइट बैक है, उसके आगे एक सेंटर बैक है, दोनों घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया. और ये दूसरा बार हो रहा है, क्योंकि एक बार हो चुका है रहीम स्टर्लिंग के साथ, जो और छोटा है. ये सोचने वाला बात है. इट्स अ वरिंग थिंग फॉर आर्टेटा कि ऐसे कैसे कर सकता है, राइट. दूसरा चीज, जब हम आते हैं दूसरे गोल पे, जब एक बार वो डेडलॉक ब्रेक हुआ, इट वाज लाइक जस्ट द गोल स्टार्टेड टू कम इन अ फ्लड, राइट, इन अ मैनर एज इफ इट वाज अ फ्लड. It was flooding. It started and Liverpool went on to attack, right? और फिर दूसरा गोल आता है गैब्रियल के मिस्टेक से, क्योंकि उसने क्लियर नहीं किया, राइट. एंड देन लेनो, ओह माय गॉड भाई, ऐसे लग रहा था कि दरवाजा खोल के दे रहे हो तुम गोल मारने के लिए. पूरा उतना दूर से दिख जाएगा किसी प्लेयर को कि पैर के बीच से आप दे सकते हो, इतना आराम से ये. एंड देन अगेन थर्ड गोल, प्ले आउट फ्रॉम द बैक. फकिंग प्ले आउट फ्रॉम द बैक नहीं होता है, डायरेक्ट क्लियर करो ना भाई. अगेन गैब्रियल का मिस्ड पास, आराम से साला के पास बॉल आया, साला माने को दिया, जोटा अगेन, व्हाट अ गोल. आई मीन व्हाट अ रन. इनफैक्ट क्या प्रेजेंस है बंदे का, उतना दूर था वो विंग पे एंड अचानक से दौड़ के आया. मतलब वो गोल का स्मेल है उसके पास. एंड दे वर डिस्ट्रॉयड 3-0. और एक बार नहीं एलिसन को ट्रबल आया होगा. सबसे पहला चीज, ओबामैंग विंग खेल रहा है, जो एक स्ट्राइकर है, और एक्चुअल में वाइड विंगर खेल रहा है, कुछ नहीं किया, राइट. इनफैक्ट डिफेंडिंग में था. टियर्नी आगे गया नहीं, इंजर्ड ही हो गया. लैकन नथिंग. निकोला पेपे, यार बॉल, यार 2 पास नहीं कर पा रहा था वो लोग ओवरऑल. और एक और स्टार्ट है, मिकेल आर्टेटा का कल 50th प्रीमियर लीग गेम था. 21 विन्स, 12 ड्रॉस, 17 लॉस. ट्रस्ट द प्रोसेस. देखो FA कप जीता उसने, एक्सीलेंट काम. बट यार सोचने वाला बात है, 17 लॉस. ये वही स्क्वाड है जो एमरी के साथ था. विन परसेंटेज एमरी से कम. इनफैक्ट इसमें कुछ बेटर डिफेंडर्स हैं, जैसे गैब्रियल, ही इज अ गुड डिफेंडर, कल गलती किया मानते हैं, बट फिर भी वही. ओडिगार्ड दिखा ही नहीं, पता नहीं टचेस कितने थे उसके. और 17 लॉस 50 प्रीमियर लीग गेम्स में. कोई भी एक मैनेजर हो यार, बहुत खराब है ये तो. लिटरली सोचने वाला बात है. 42% विन परसेंटेज से हाउ फार कैन यू गो. बट सिंस ही वॉन द FA कप, he has got time, and maybe the start of next season he has to show with a great start, क्योंकि ये सीजन तो गया, यूरोपा में है, पता नहीं स्लाविया प्राग के साथ है. Let's see what happens. Now coming on to the game before, Leicester City versus Manchester City. इसका ज़्यादा ब्रीफ देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लेस्टर कुछ नहीं किया. बैक 5, मिडफील्ड 3, 2 इन फ्रंट, राइट. डिफेंड. काउंटर पे बिल्कुल सिटी ट्रबल नहीं हुआ, एक आध बार छोड़ के आराम से डिफेंड, राइट. आराम से सिटी ने डिफेंड किया. बट केविन डी ब्रुयना, ही वाज रनिंग द शो. बट उससे सब केविन डी ब्रुयना को ये कर रहा था, मैन ऑफ द मैच बोला, करेक्ट, एंड ही वाज द मैन ऑफ द मैच. बट उससे भी ज़्यादा चीज़ फर्नांडिन्हो, 35 साल का आदमी है वो, 36 हो जाएगा एक आध महीने में. और उसका एथलेटिसिज्म उस मिडफील्ड में, बॉल जीतना, जब जरूरत टैक्टिकल फाउल्स करना, बॉल्स को आगे ले जाना. हाँ, एक
ब्रिलियंट गोल मारा, लेकिन डिसअलाउ हो गया अगुएरो के ऑफसाइड से, बट ब्रिलियंट स्ट्राइक था। और वो सारा पीसेस को जो होता है वो कनेक्ट कर रहा था मिडफील्ड से। और केविन डी ब्रुयने तो था ही फैंटास्टिक, उसका फ्री किक आफत। एंड केविन डी ब्रुयने कल जितना बार मिडफील्ड में आ रहा था उसको, और वो पॉकेट्स ऑफ स्पेसेस में, और उसको टाइम मिल रहा था, वो पासेस पिक कर रहा था, भाई भाई भाई। और जो पहला गोल तो बेंजामिन मेंडी का आतंक, राइट फुटेड फिनिश, क्योंकि लेफ्ट फुटेड है वो भाई, कट किया, राइट से मारा। बेंजामिन मेंडी बहुत बड़ा चीज़ है उसके लिए, क्योंकि इंजरी छोड़ के वो किसी और चीज़ के लिए न्यूज़ में नहीं रहा है। बट कल इट वॉज अ रियली रियली गुड गोल। जो सेकेंड गोल का पास था यार, पूरा डिफेंस स्प्लिट हो गया यार। 2 प्लेयर डाइव मारा, स्लाइड टैकल मारा, कुछ नहीं कर पाया। 2 डिफेंडर्स स्लाइडिंग टैकल मारा उसको रोकने के लिए, स्लाइड कर गया बट कोई इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। एंड देन हीजूस को जाके स्कोर करना चाहिए, पास कर रहा है। एंड देन राइम स्टर्लिंग यार फिनिश कर देना चाहिए था, बट ठीक है, कट बैक किया, गोल मारा हीजूस, जो आउट ऑफ कंट्रोल बॉल था एक्चुअली, बट इज नॉट अ गुड बॉल। बट स्टिल 2-0 और हो सकता था। रियाद माहरेज चांसेस तो मिस किया यार, बट ओके। It was a great performance by Man City considering after the international break. And Leicester looked lethargic man, क्योंकि काउंटर अटैक पे भी उसने कुछ ज़्यादा अफेक्ट किया नहीं, राइट। बट कंसिडरिंग सिटी का स्क्वाड, यार स्क्वाड भाई 20 का 20 प्लेयर को तुम में से किसी को चूज कर लो, काम कर देगा, ऐसा स्क्वाड है। और एक और जगह हम पढ़ रहे थे, सिटी का स्क्वाड पे स्पेंड किया गया 900 मिलियन यूरोस प्लस अंडर पेप गार्डियोला। 900 मिलियन यूरोस प्लस 900 भाई, स्पीचलेस छोड़ देता है जितना स्पेंडिंग हुआ है। बट एक चीज कहूंगा, वो स्क्वाड रोटेशन, मैन मैनेजमेंट, पूरा स्क्वाड को खुश रखना, टैक्टिकली स्क्वाड को समझ आना, करना क्या चाहता है, बिना स्ट्राइकर के साथ खेलना। Pep Guardiola has worked a lot, considering most probably in this season without a striker, and they have played so well. But still, spending भी बहुत ज़्यादा हुआ है यार। Pep Guardiola is a great manager, but उतना spending, sometimes it feels like कि 900 मिलियन यूरोस, उतना टाइम में मेरे हिसाब से कोई भी क्लब इतना नहीं स्पेंड किया होगा। 500-600 700 में भी इतना नहीं किया होगा। But still, they got the job done, and now the Champions League nights will be back. Real Madrid versus Liverpool, as well as Manchester City versus Dortmund. Let's see what happens. अपना रियाल भाई बस जीते और सेमीज में पहुंचे, बाकी तो जो ऊपर वाला खुदा चाहे। Till then, guys, if you like this video, again, do press the subscribe button. If you are new to this channel, and do press the like button. Smash it just. Till then, just enjoy football. Also, Champions League nights, because this time it's open, it's so open, कोई भी जीत सकता है भाई, कोई भी। मैनचेस्टर सिटी बेस्ट टीम हर सीजन रहता है, जीतता एक सीजन नहीं है। So let's see. Bayern Munich definitely. So enjoy football, mates, and till then, bye bye.